आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा क्षेत्र अंतर्गत शायर सारिक रब्बानी के आवास पर कैफी आजमी की 105वीं जयंती मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर व साहित्यकार सारिक रब्बानी के नानपारा स्थित आवास पर हर साल की तरह इस साल भी भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ उत्तर प्रदेश इसकफ के तत्वावधान में कैफी आजमी की 105वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई और एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सारिक रब्बानी ने की और संचालन शहनवाज खान ने किया। विशिष्ट अतिथि ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट रहे, जिन्हें भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ उत्तर प्रदेश की जानिब से अध्यक्ष सारिक रब्बानी ने इसकफ मैत्री सम्मान से सम्मानित भी किया। श्री रब्बानी ने ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट को सांस्कृतिक कर्मी, फिल्म कलाकार, लेखक एवं फिल्म निर्देशक के रूप में उनकी सेवाओं के लिए अंगवस्त्र और इसकफ मैत्री सम्मान प्रदान किया। मैं जो शीशे से निकाली जाएगी, मैं जो शीशे से निकाली जाएगी, नूर के साँचे में ढाली जाएगी। मैं जो शीशे से निकाली जाएगी, नूर के साँचे में ढाली जाएगी। मैं अब आगे से उठा ली जाएगी, मैं अब आगे से उठा ली जाएगी, मैं अब आगे से उठा ली जाएगी, क्या भरी बरसात खाली जाएगी, क्या भरी बरसात खाली जाएगी। जा नहीं सकता अगर उस बज़्म तक, जा नहीं सकता अगर उस बज़्म तक, मेरी तस्वीरें ख़याली जाएगी, मेरी तस्वीरें ख़याली जाएगी। गहरी गहरी क्यों निगाहें दिल पे है, गहरी गहरी क्यों निगाहें दिल पे है, क्या कोई हसरत निकाली जाए, गहरी गहरी क्यों निगाहें दिल पे है, क्या कोई हसरत निकाली जाएगी। गोष्ठी की शुरुआत गुलजार वासिफ रिजवी ने कैफी आजमी की नज्म मकान पढ़कर की। शहनवाज खां और श्री श्रीवास्तव ने कैफी साहब के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव ने इस दौरान अपने शेर पढ़े और नानपारा में साहित्य को जिंदा रखने व कैफी आजमी की जयंती मनाने के लिए शुभकामनाएं दी। मेरे इश्क को तू बेनकाब न कर, मेरे इश्क को तू बेनकाब न कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर। मेरे इश्क को तू बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर। बुरी नजर से ना देख मेरे इश्क को, बुरी नजर से ना देख मेरे इश्क को, मैं लाख बुरा सही तू अपनी नजर खराब। जबरदस्त, जिंदाबाद। जिस्म से इश्क का इजहार आसान है लेकिन, जिस्म से इश्क का इजहार आसान है लेकिन, रूह से मोहब्बत का इजहार सिर्फ जुबां पर रहा। जिस्म से इश्क का इजहार आसान है लेकिन, रूह से मोहब्बत का इजहार सिर्फ जुबां पर रहा, तभी तो मैं हाले दिल तुम्हें बता ना पा रहा। ये पहली जो दो लाइनें हैं, एक लड़की, हम ऐसा ख्याल करते हैं कि एक लड़की ने कहा होगा कि जिस्म से इश्क का इजहार आसान है लेकिन, रूह से मोहब्बत का इजहार सिर्फ जुबां पर रहा। और अगली जो दो लाइनें हैं वो लड़का कहता है जवाब में कि तभी तो मैं हाले दिल तुम्हें बता ना पा रहा, तभी तो मैं हाले दिल तुम्हें बता ना पा रहा, गलतियां तुम करती रही और ठोकरें मैं खाता रहा, गलतियां तुम करती रही और ठोकरें मैं खाता रहा। बोलो मेरी बातों पर तुम एतबार करती हो या नहीं, बोलो मेरी बातों पर तुम एतबार करती हो या नहीं, शक है मेरा तुम इंतजार करती हो या नहीं, शक है मेरा तुम इंतजार करती हो या नहीं, तेरे दिल में बसी थी जो मेरी धड़कने दिलरुबा, तेरे दिल में बसी थी जो मेरी धड़कन है दिलरुबा, सुन के बताओ तुम अब प्यार करती हो या नहीं, सुन के बताओ तुम अब प्यार करती हो या नहीं। सुनो अब याद करके मुझे ऐसे अश्क न बहाओ तुम, अब याद करके मुझे ऐसे अश्क न बहाओ तुम, इज्जत उसूल वास्ते जाना चाहे जहां जाओ तुम,
अब याद करके मुझे ऐसे अश्क न बहाओ तुम, इज्जत उसूल वास्ते जाना चाहे जहां जाओ तुम, रहे खुशबू मेरे तन में तेरे गेसुओं गुलाब की वफा, रहे खुशबू मेरे तन में तेरे गेसुओं गुलाब की वफा, होगा मिलना अगले जन्म बस वादा ये निभाओ तुम, होगा मिलना अगले जन्म बस वादा ये निभाओ तुम। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि शारिक साहब हर साल पिछले कई सालों से जनाब कैफी साहब का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं, यहाँ के शायरों को इकट्ठा होने का ये मंच मिलता है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हम लोग ऐसे ही इकट्ठा होते रहेंगे और अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहें ताकि साहित्य जो है नानपारा की जमीन पर जिंदा रह सके। गोष्ठी में शारिक रब्बानी ने कैफी आजमी के बारे में बताया कि मशहूर तरक्की पसंद शायर कैफी आजमी का जन्म 14 जनवरी 1919 को आजमगढ़ के मिजवा गांव में हुआ था और कैफी साहब के बचपन के कुछ साल बहराइच में भी गुजरे। बहराइच के एक मुशायरे में उन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी पहली गज़ल पढ़ी जिसका मतलब था, इतना ना जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून ना रोने से कल पड़े। शारिक रब्बानी साहब ने यह भी बताया कि कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील शायरों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी आजमी की नज़मों में एक ओर सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता का समावेश है तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता। कैफी आजमी ने हकीकत, हीर रांझा, कागज़ के फूल, शोला और शबनम आदि अनेक फिल्मों में गीत लिखे। उनकी प्रमुख किताबें आवारा सजदे, आखिरी शब्द, समाया, झंकार वगैरह हैं। कैफी आजमी को महाराष्ट्र उर्दू अकादमी अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड सहित अनेक अवार्ड मिल चुके हैं। कैफी आजमी का देहांत 10 मई 2002 को मुंबई में हुआ। कैफी आजमी के पुत्र बाबा आजमी, बेटी मशहूर फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी और दामाद जावेद अख्तर साहब आज भी फिल्म जगत की महान हस्तियों में शुमार होते हैं। इसके बाद सैयद रेहान और शहाबुद्दीन ने भी कैफी आजमी की नज़मों को अपनी आवाज़ में पेश किया। इस अवसर पर शम्स नानपारवी, कैफ नानपारवी, लाल नानपारवी और अयूब अंसारी ने गज़लें पढ़कर गोष्ठी में अपनी अदब से मोहब्बत का इजहार किया। गोष्ठी का समापन करते हुए शारिक ने बताया कि कैफी आजमी की जयंती के अवसर पर कैफी आजमी के पैतृक गांव मिजवा आजमगढ़ में मिजवा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से, लखनऊ में ऑल इंडिया कैफी अकादमी की ओर से तथा मुंबई आदि में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कैफी आजमी जैसी महान विभूतियों को हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ एक ऐसी संस्था है कि सर्वप्रथम जब हिटलर ने जिस दिन रूस पर आक्रमण किया था उसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद के एक भाई थे और कई लोगों ने मिलकर ये सोचा कि इस तरीके तो हुकूमतें जो है एक दूसरे पर हमला करती रहेंगी, लेकिन हम जनता को जो है कम से कम एक दूसरे के देश से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसका संगठन को बनाया। ये 1941 से चली आ रही है और पहले इसका नाम था इंडो सोवियत आपको कल्चर सोसाइटी, लेकिन जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसको पूरे कंट्री मतलब जितने भी देश हैं उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम रख दिया गया इंडियन सोसाइटी फॉर कल्चरल कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप, भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ। और इसके उत्तर प्रदेश के हम अध्यक्ष हैं, इसके अलावा इसके राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हैं। इसमें इसका उद्देश्य यह है कि देश की अखंडता को बनाए हुए मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए और एक दूसरे की संस्कृति का हमको सम्मान करना चाहिए। आज नानपारा में कार्यक्रम क्या हुआ? ये प्रगतिशील शायर कैफी आजमी की 105वीं जयंती पर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ हर साल जो है हम लोग कैफी आजमी की जयंती मनाते हैं क्योंकि कैफी आजमी का बचपन जिला बहराइच में गुजरा था और यहीं से उन्होंने शायरी की शुरुआत की थी। राजधानी लखनऊ स्थित ऑल इंडिया कैफी आजमी एकेडमी में उनकी 105वीं जयंती पर खिचड़ी भोज, कैफीनामा, फिल्म प्रदर्शन, सेमिनार आयोजित किया गया। साथ ही कैफी आजमी एकेडमी के सचिव जनाब SS मेहंदी साहब द्वारा कैफी आजमी पर लिखी किताब कैफी आजमी नई वसीरतों का शायर का विमोचन भी हुआ। इस दौरान लोगों ने कैफी साहब को याद करते हुए उनकी गज़लों में सराबोर दिखे। टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स।